बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपके सवालात का क्विक फिक्स किया है, यानी ज़्यादा सवाल और उनके ज़रा मुख्तसर जवाब। और उससे पहले आपसे मैं बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह 14 का जो दिन है वो मैं मरी में गुजारूँगा। वहाँ की ट्रेनिंग है दुख्तर इस्लाम एकेडमी में। एक पूरे ज़िले के लोग होंगे और उनके साथ एक अच्छी फैमिली, तहरीकी फैमिली वो कैसे बने और कैसे चले, इस पे सेशन है। और पहले तो मेरा इरादा था कि 15 को मैं इस्लामाबाद ठहरूँ ताकि जो पर्सनल काउंसलिंग वाले लोग हैं उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन 15 को फिर लाहौर में प्रोग्राम है, 16 को भी लाहौर में प्रोग्राम, इसलिए मुझे फिर वापस आना पड़ेगा। ये एक सफ़र मुसलसल होगा, यानी 13 की शाम 7 घंटे का सफ़र और 14 की शाम फिर 7 घंटे का सफ़र। दुआ कीजिएगा सफ़र बखैर गुज़रे और जिस नीयत से और जिस मोहब्बत से जा रहा हूँ तो बहुत से लोगों के ख़ानदान आपस में जुड़ जाएं मोहब्बत से, और उनकी अगली नस्ल भी अपने वालिदैन की लेगेसी को लेके आगे चले। यानी ये रखिएगा ज़हन में, अगर ख़ानदान जुड़ा हुआ ना हो और उसकी रवायत और उसकी तहज़ीब और उसका जो पूरी तरबियत है वो अगली नस्ल तक ना पहुँचे तो दूसरी नस्ल में ख़ानदान का कबाड़ा हो जाता है। बाद लोग तो उस पूरे तहज़ीब, रवायत, रवाज, ईमान तक से महरूम हो जाते हैं, चूँकि उन्हें को बताने वाला या उनके जो हमारी रगों में खून है ये तो अल्लाह की तरफ से दौड़ता है, पर इस खून में जो वैल्यूज़ दौड़नी चाहिए, जो ईमान दौड़ना चाहिए, जो लिहाज और तहज़ीब दौड़नी चाहिए, वो तो माँ बाप ही बताते हैं। ओके जी। सुंबल कहती हैं कि सर जी मेरी बेटी की डिवोर्स हुई है और उसकी जॉब है, हम उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं और रिश्ता हमने देख लिया है और उसकी एक बेटी है। अब हमें इस रिश्ते को मैच्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? मिसेस सुंबल, दो चीज़ें बस कीजिएगा। आपकी बेटी को बसाने का ये पहले से उसको ज़हन में रखिएगा कि ये तजर्बा करने मत जाए और अपनी इस बेटी को साथ लेके ना जाए, चूँकि बच्चा किसी और शौहर का जब ये लेके जाएगी तो इस शौहर और उसके ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उसे दोबारा साहिब औलाद करेगा, वहाँ से औलाद मिलेगी तो उसकी ज़िंदगी का जो खला है भर जाएगा। अगर इस बच्ची को पालना है तो बतौर नाना नानी आप पाल लीजिए, एक दूसरा उससे बेहतर हाल होता है जिस पे बहुत से लोग बिला वजह ज़िद करके अपने पुराने रिश्तेदारों को अज़ाब देते हैं। ये बच्ची उनकी है, उन्हें वापस कर दीजिए, उससे आपकी बेटी का मुस्तकबिल स्मूथ हो जाएगा। बच्चों से अटैचमेंट होती है, वो आप बेटी को बार बार उस बच्ची से मिलने के लिए ना जाना पड़े, ना आना पड़े, ना ये उस घर में बहाना हो। रिश्ते शुरू में बहुत कमज़ोर, उनकी कोई मजबूती, कोई एल्फी तो होती नहीं है, और ये एल्फी पैसे से नहीं बनती, नौकरी से नहीं बनती, ये मोहब्बत से बनती है। वो खातून को अपनी बेटी को बनाने दें, खुद आप इसको सॉर्ट आउट करें। अच्छा जी। शाकिरा कहती हैं सर रिश्तों के लिहाज से अपनी बेटी को मेरा मियाँ कुर्बान कर रहा है, वो अपने एक दोस्त से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसके बेटे से मेरी बेटी की शादी कर रहे हैं ताकि दोस्ती कायम रहे। ऐसे में माँ को क्या करना चाहिए? बेटा, माँ को अकल करनी चाहिए, माँ को ज़िद से बचना चाहिए। दुनिया भर के सारे माँ बाप अपने जानने वालों में रिश्ते करते हैं बच्चों के, क्योंकि जो लिहाज है ये सबसे ताकतवर चीज़ होती है। हम रिश्तेदारों में क्यों शादी करते हैं अपने बच्चों बच्चियों की? वो लिहाज करेंगे। जो पंजाबी में एक बुरा सा मुहावरा है ना कि अपना मारे तो मार के छावे सिटेगा, छावे रखेगा। तो इनफैक्ट रिश्तेदारों में हो या दोस्तों में हो ये प्रेफरेबल होता है, प्रेफर्ड है। अब आपको ज़िद है और ये ज़िद अल्लाह के फजल से हमाकत वाली ज़िद है, यानी चूँकि आपकी अपने मियाँ से मेरा ख्याल है नहीं बनती होगी तो आपने एक ज़िद लगा ली। दोनों का बच्चा है ये और उन्होंने कहीं उधार नहीं लिया हुआ, सो उसके बारे में पैदा उन्होंने किया, पढ़ाया उन्होंने, लिखाया उन्होंने, अब उसको बसाना है तो बाप भी इक्वली अच्छा सोचेगा ना।
आप क्यों पहले दिन से इन्हीं, या तो ना बच्चा आपका हो, आपने कहीं और से लिया हो और वो काइंड ना हो, तो इसलिए इस तरह की जो ज़िद होती है, इसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, ये औरतों में बहुत ज़्यादा होती है। यानी जहाँ मसला नहीं होता हम वहाँ भी मसला क्रिएट कर देते हैं और उसके नतीजे में अपने हंसते बसते घर को, यानी आप शादी वाले दिन भी अपने मुंह बनाया हुआ होगा, ना कपड़े ढंग के पहनोगे, ना अपनी बेटी की खुशी में शरीक होगे, इवन बाद में भी आप ताने दे दे के ज़िंदगी में मिसहैप छोटे बड़े वाक़यात होते रहते हैं। बेटी को मोहब्बत से, दुआओं से और अपने रिश्तों की मजबूती से रुखसत कीजिएगा। ये मिसेस बाबरा हैं, वो कहते हैं सर जी बंदे को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। अगर शौहर को पहली बार दुल्हन अपने पास ना आने दे तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी इस काम के लिए। मुझे नहीं इल्म आपकी उम्र कितनी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक रिश्ते की खुशी, खूबसूरती, ताजगी जिस बात में है उसका ख्याल करना चाहिए ना। अभी एक बेवकूफ़ लड़की अगर ये मुसलसल इसकी ज़िद करे तो इसका मतलब उसकी माँ का मकल है, उसके घर वालों को अकल नाम की चीज़ नहीं है, उन्होंने पूरा ब्रीफ नहीं किया उसकी। आप प्री मैरिज काउंसलिंग करवाते, उसको कोर्स करवाते, कोर्स से मतलब जो हमारे कोर्सेज हैं ये तरबियती लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यानी इसको कोई दवाई वाला कोर्स ना समझें। प्री मैरिज है, पोस्ट मैरिज है, घरदारी का है, गृहस्थी का है। अच्छा, ये बात अगर आप लड़का खुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी काइंडनेस से विड्रा करे, ये उसका हक है, लड़की का नहीं है। लड़की तो पहले दिन से ही दूरी की बुनियाद रखेगी, ज़िद की, बदतमीज़ी की, इसकी कोई हद नहीं होती। मेरे पास 2 माह से लेके 7 माह तक के केसेस आए हैं कि जिसमें लड़कियों ने, और ये केसेस डर के नहीं है, खौफ के नहीं हैं, ये अंदर से बेवफाई के केसेस हैं, ये जहालत के केसेस हैं। सॉरी, शादी किसी से हुई, वहाँ नहीं अब ना कर सके, दिल कहीं और किसी को दिया हुआ है, एंड शी इज़ वेटिंग फॉर हिम। तो दिस नॉनसेंस नहीं, आप किसी के पास रह के अपने आप को किसी और के लिए बचा के रखो, तो इससे ज़्यादा बददियानती कोई नहीं है। तो इस लिहाज से मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये कह रहा हूँ कि जैसे बर्फ़ के घरौंदे बरा के आप कहते हो पिघल गए, तो पिघलेंगे ना, फिर शिकायत कैसी। ऐसे जो लोग साहिल समुंदर पे जाके या नहरों के किनारे भी रेत से घर बनाते हैं, तो ऐ प्यारे लोगों, वो घर लम्हों के लिए होते हैं, बसते नहीं हैं। एक ज़रा सी हवा से, एक ज़रा से ठुड्डे से और एक ज़रा से पानी की लहर आने से सब कुछ बह जाता है ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे शादी के इंस्टीट्यूशन में ये हरकत मत कीजिएगा। अच्छा, बुशरा ने और ये दूसरा हैं जमील साहब, वो कहते हैं कि उनको उनके मियाँ ने और उनको उनकी बीवी ने तंग किया हुआ है। वो पूछ रहे हैं हम क्या करें, वज़न थोड़ा ज़्यादा है और वज़न हम कम करना चाहते हैं। देखिए, 2 फ़ायदे हैं, वज़न कम होगा तो पहना ओढ़ा भी अच्छा लगेगा, गाड़ी पे मोटरसाइकिल पर बैठते भी अच्छे लगेंगे। जैसे वो कहते हैं ना कि किसी घोड़े पे मोटा बंदा बैठे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, गाड़ी में से निकलते हुए मजाक उड़ाते हैं। शादी ब्याह पे आप अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, तो फ़ौरन अपने खुराक का इंतज़ाम कीजिए। आपका मुझे अंदाज़ा नहीं है आपका BMI क्या है, वज़न कितना है, कद कितना है, ये पूरी बात अगर बताया करें तो मैं गाइड भी करूं। अभी मैं आपको ओबेसिटी सजेस्ट कर रहा हूं, यानी ये कायनात हर्बल का प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार। ये 3 माह में यकीनी तौर पे आपका जो वज़न है वो कम कर देगा। सुबह शाम इसका कहवा बना के आपने पीना होता है, सर्दी गर्मी दोनों पी सकते हैं। इसमें चीनी भी शामिल नहीं करनी। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आपने ओबेसिटी डाल दी है, 1 मिनट के बाद आग बंद कर देने, उसे कुछ लम्हों के लिए आप भाप दें, और ये बहुत उम्दा, यानी पेट बढ़ रहा हो, वज़न ज़्यादा हो, एक स्टेज पे जाके ज़ाहिर सारी चीज़ें ये बीमारी बन जाती हैं। शुगर, हड्डियों के दर्द, फैटी लिवर, लबलबा, सब ये वज़न की ज़्यादती का, इवन बच्चे की बर्थ नहीं हो पाती। नंबर नोट कीजिए 034165782626, एक कॉल कीजिए, इनकी टीम उठाएगी। आप उन्हें ऑर्डर दीजिए, 2 मंगवाएंगे तो आपको उसमें कोई तोहफ़ा भी मिलेगा।
उसका मैं सरप्राइज़ देने देता हूँ। और एक बात याद रखिए, अगर लोग तो 100 रुपये नहीं छोड़ते, डिलीवरी चार्जेस इस दोनों के डिलीवरी चार्ज, आप तीनों इकट्ठे भी मंगवा सकते हैं, 2 इकट्ठे मंगवा सकते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस आपको फ्री होंगे। अच्छा, इसके साथ आप उनसे कहिएगा कि आपको जो वज़न कम करने वाला नाश्ता है या मील है वो ज़रूर दें। ये इतना उम्दा है, नॉर्मल हालात में भी खाया जा सकता है, लेकिन ये वेट को कम करने में इट्स वेरी हेल्पफुल। ये भी आप उनसे मंगवा सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।